तो आज की हमारी बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। आपकी फेलर होने का सबसे बड़ा कारण है जल्दी हार मान लेना। जो इंसान हार मान लेता है वो इंसान अपनी पूरी लाइफ अफसोस में गुजार देता है। कामयाबी उसी को मिलती है जो कामयाबी के लिए जागृत है। फेलर उसी को मिलता है जो सबकॉन्शियसली फेलर के लिए जागरूक होता है। आप अपना भविष्य खुद लिखते हो, चाहे वो कॉन्शियसली हो या फिर सबकॉन्शियसली। आप ही अपने शिप के कप्तान हो। इस बुक में हम लोग कॉन्शियसली फेलर टू सक्सेस के माइंडसेट की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 2, डिज़ायर, इच्छा, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। किसी भी डिज़ायर को पाने के लिए यहाँ पर 6 प्रैक्टिकल्स मेथड है। आपको अपना माइंड एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ मनी के लिए सेट कर देना है जिससे आपको एक टारगेट मिल जाए। आप उस पैसे के बदले रिटर्न में क्या दोगे, क्योंकि एक नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कुछ डेट फिक्स कर दीजिए कि आप उतने पैसे कौन से दिन तक जुटा पाओगे। एक प्रैक्टिकल प्लान तैयार करिए, उस प्लान पर अमल करना शुरू कर दीजिए भले ही आप उसके लिए तैयार ना हो। आपको एक पेपर पर वो पूरा प्लान अपनी अमाउंट और जो डेट फिक्स की है उसके साथ लिखना है। वो लिखा हुआ सब कुछ आपको रोज़ाना ज़ोर से पढ़ना है, एक जब आप उठते हो तब, दूसरा सोते समय। अब आपको ये विजुलाइज भी करना है कि जो भी आपका गोल्स है वो जब मिल जाएगा तब आप कैसा फील करते हो। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, फेथ, आस्था, विजुलाइजेशन ऑफ एंड बिलीफ इन अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर। आस्था हमारे दिमाग की एक ऐसी स्थिति है जो रिपीटेशंस और ऑटो सजेशंस से आती है। हम लोग जो रिपीटेडली करते हैं वो हमारे माइंड में फिक्स होता है और वो एक्शंस ऑटो सजेशन के माध्यम से रिफ्लेक्ट करते हैं। आपको अपने पर फेथ रखना है। फेथ आपको जीवन, ताकत और एक्शंस के लिए विचार देते हैं। फेथ तभी कामयाबी की शुरुआत है और फेलियर का एंटीडोट है। अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ फॉर्मूलाज है। आपको पहले आपको ये मानना है कि आप अपने गोल्स को अचीव कर ही लोगे और अपने आप को प्रॉमिस करना है कि गोल्स के लिए एक्शंस अभी से स्टार्ट कर दोगे। दूसरा, आपको अपने दिन में से 30 मिनट्स निकाल कर विजुलाइज करना है जो पर्सन आप बनना चाहते हो। आपको अपने दिन में से 10 मिनट्स निकाल कर ऑटो सजेशन पे काम करना है। रोज़ाना रिपीट करें जो भी आपके गोल्स है। अपने गोल्स को लिखकर उसकी अपनी लाइफ का एम बना देना है। उस गोल के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। सच्चे और साफ मन से पाए हुए गोल्स ही देर तक रहते हैं। हम हमारी लिमिटेशंस खुद बनाते हैं। गरीबी और अमीरी हमारे विचारों के ही परिणाम है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, ऑटो सजेशंस, आत्मसम्मोहन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। कोई भी विचार, चाहे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, बिना ऑटो सजेशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं कर सकते। आप अपने कॉन्शियस माइंड के हेल्प से ऑटो सजेशन को चेंज कर सकते हो जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटो सजेशन के लिए तैयार रहे। ऑटो सजेशंस को तैयार करने के लिए आपको अपने रिटर्न गोल्स को सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से पहले पूरे विजुअलाइजेशन और फील के साथ दोहराने हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस। नॉलेज 2 तरीके के होते हैं, एक सामान्य, दूसरा विशेष। सामान्य ज्ञान चाहे कितना भी हो वो कामयाब नहीं बनाती, विशेष ज्ञान ही आपको कामयाब बनाएंगे। जैसे कि आप इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग में आपका विशेष ज्ञान होगा तो कामयाबी चाहे
जितनी जल्दी मिल जाएगी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो अपने फील्ड में और नॉलेज गेन करनी होगी। अपने फील्ड की बुक्स पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपको कोई कार ड्राइविंग सीखनी है, तो सिर्फ ड्राइविंग मैनुअल पढ़ने से आप सीख नहीं सकते। उसके लिए आपको भरे ट्रैफिक में कार चलाने की प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, इमेजिनेशन, कल्पना, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। आज आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देखते हो वो पहले किसी ने इमेजिन की होगी, जैसे कि टेबल, चेयर, बुक। किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसको इमेजिन करना पड़ता है। उसका पूरा प्लानिंग रीडिंग होने के बाद स्ट्रक्चर शुरू होता है। ऐसा बोला जाता है इंसान अपनी कल्पना से कुछ भी बना सकता है और इंसान की लिमिटेशंस भी उसके इमेजिनेशन में होती है। आज जो भी महान कवि, लेखक, चित्रकार, कलाकार हैं वो उनकी क्रिएटिव इमेजिनेशन के कारण है। अगर आप अपने गोल्स के प्रति एक्शंस नहीं ले रहे हो तो आप अपनी इमेजिनेशंस को वीक बनाते हो। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना, द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिज़ायर इनटू एक्शन। बड़े सक्सेस के लिए आपके पास एक अच्छा प्लान होना चाहिए और उस प्लान को बनाने के लिए उस फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बिना कोई कोऑपरेशन से आप कोई अच्छा प्लान नहीं बना सकते, क्योंकि फील्ड का हर एक काम आपके लिए परफेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल, किसी भी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर मेंबर्स होते हैं जिनकी सहमति से किसी प्लान को अप्रूव किया जाता है। अगर सबकी सहमति नहीं होती तो वोटिंग सिस्टम से प्लान रखे जाते हैं। कोई प्लान काम नहीं कर रहे तो उसको बदल दीजिए। अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो नया और प्लान बनाइए। बहुत सारे लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो और नया प्लान बना के उस पर मेहनत नहीं करना चाहते। प्लान अगर फेल हो जाता है वो सिर्फ आपकी टेम्पररी हार है। अगर आप नए प्लान पे काम करते हो तो आप उसको परमानेंट हार नहीं बना रहे। एडिसन को सिर्फ एक बार सक्सेस पाने के लिए 10,000 बार फेल होना पड़ा था। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, डिसीजन, निर्णय, द मास्टरी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। एनालिसिस ये कहता है कि 25,000 से ज़्यादा मेंस एंड वुमेन लाइफ में फेलियर होते हैं और उसकी वजह है निर्णय लेने की कमी। हेनरी फोर्ड अपने लाइफ में एक आदत बनाते हैं कि वो जल्दी डिसीजंस लेते हैं और उनको धीरे धीरे चेंज करते थे। ज़्यादातर लोग पैसे इकट्ठा करने में फेल हो जाते हैं। वो दूसरों के ओपिनियन से डाइवर्ट हो जाते हैं। वो लोग न्यूज़पेपर्स में लिखी हुई बातों में और दूसरों से गॉसिपिंग्स में वक्त बर्बाद करते हैं। सबके पास उनकी अपब्रिंगिंग के हिसाब से अपने अपने अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। अगर आप उनके ओपिनियंस को बहकावे में आएंगे तो आपकी खुद की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। आपके पास खुद का मन और दिमाग है, उसे यूज़ करके अपने डिसीजंस खुद लीजिए। बेशक आप दूसरों की सलाह ले सकते हैं लेकिन डिसीजंस खुद लेने होंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9, परसिस्टेंस, दृढ़ता, द सस्टेन एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ। जब आप विल पावर और डिज़ायर को जोड़ते हो तो उससे दृढ़ता बनती है। दृढ़ता कभी कभी दूसरों को क्रूर लग सकती है पर वही आपको सक्सेसफुल बनाती है। एग्जाम्पल, कोई इंसान अपना वेट 92 केजी से 56 केजी करना चाहता है तो उसके लिए अपने आप से दृढ़ता रखनी होगी। खाने में और रेगुलर एक्सरसाइज में दृढ़ता होगी तभी ये गोल अचीव हो सकता है। जो लोग हारने को मज़ा बनाते हैं वो एक दिन अपनी दृढ़ता की वजह से जीत जाते हैं। एग्जाम्पल, चींटी अगर कहीं पर जा रही है, अगर आप उसका रास्ता बार बार रोकोगे
फिर भी वो मुड़कर वापस वहाँ पर ही पहुँच जाएगी जहाँ पर उसको पहुँचना है। उसी को दृढ़ता कहते हैं। कामयाब इंसान इच्छा के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं देते, वो फिक्स प्लान जो कि स्ट्रॉन्ग इच्छा से निकलता है उसी को दृढ़ता से रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, पावर ऑफ द मास्टर माइंड, तेज दिमाग की शक्ति, द ड्राइविंग फोर्स। पैसे कमाने के लिए, कामयाब होने के लिए दिमाग की शक्ति होना ज़रूरी है। कोई भी प्लान शक्ति के बिना यूज़लेस है। जैसे इलेक्ट्रिक बैटरीज इकट्ठी होकर हमें ज़्यादा एनर्जी देती है, वैसे ही हमारे दिमाग का हर एक सेल हमें थिंकिंग एनर्जी देगी। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी ने अपने माइंड के पावर से, क्योंकि वो अहिंसा में मानते थे, उससे अंग्रेज़ों को देश छोड़ने पर मजबूर किया था। सकारात्मक इमोशंस हमें हमारी सक्सेस की तरफ ले जाते हैं और नेगेटिव इमोशंस हमें गरीबी की ओर ले जाते हैं। कोई भी अमीर होने की विश करता है और ज़्यादातर लोग वही करते हैं, मगर कुछ ही लोग एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं और उनके पास स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है अमीर बनने का। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11, द मिस्ट्री ऑफ सेक्स, सेक्स का रहस्य, ट्रांसम्यूटेशन। एक नदी है, नदी में डैम बांधा हो तो पानी को कुछ देर नियंत्रण में रख सकते हैं, मगर वो फिर भी डैम से बाहर निकलने के लिए फोर्स तो लगाएगा ही। वैसे ही हमारे इमोशंस भी समय के साथ बाहर नहीं निकलेंगे तो वो भी फोर्स लगाते हैं। जीनियस अपनी 6 इंद्रियों से बनता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, द कनेक्टिंग लिंक। हमारी इंद्रियों से जो भी मैसेज या फिर डेटा रेडी होता है वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाता है। अवचेतन मन को हम अपने गोल्स को पाने के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारा अवचेतन मन दिन रात काम करता रहता है। रात को आपकी सांसें, धड़कन और भी बहुत कुछ चलाने के लिए अवचेतन मन की ज़रूरत होती है। अपने अवचेतन मन को हम पूरा नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर हम अपने मकसद के लिए तैयार कर सकते हैं। अवचेतन मन कभी भी आलसी होकर बैठा नहीं रहता। आप जो सोचते हो उस पर भी अवचेतन मन काम करता रहता है। इंसान जो भी काम करता है वो पहले विचारों में आता है। इंसान कुछ भी नया क्रिएट नहीं कर सकता अगर उसको विचार नहीं आया होगा तो। अगर आप कोई प्रार्थना कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और उस चीज़ के लिए डर है तो आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि डर एक फीलिंग है और हमारा अवचेतन मन फीलिंग्स को जल्दी भांप लेता है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, द ब्रेन, दिमाग, अ ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हमारे दिमाग थॉट्स के ब्रॉडकास्टिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह है। दिमाग से ही इंसान अमीर या फिर गरीब बनता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन के समय हमारा दिमाग डिसाइड करता है कि हमें सक्सेस की तरफ जाना है या फेलियर की तरफ। कुछ बुद्धिस्ट अपने दिमाग की ताकत से बहुत ठंडे टेम्परेचर में बिना कपड़ों के रह सकते हैं और गर्म एटमॉस्फेयर में बिना पसीने से शांत मन से बहुत देर तक बैठ सकते हैं। दिमाग की ताकत टेलीपैथी के रूप में एक दूसरे इंसान से कहीं पर भी बिना फ़ोन बात होती है। ये चीज़ कुछ लोग मेडिटेशन से कर पाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। हर एक इंसान की कोई ना कोई सिक्स सेंस ज़रूर होती है जो उसको सही रास्ता दिखाए। एग्जाम्पल, लोग भले ही अपने आप को सजेस्ट करें कि, मगर आप जो दिल से मानते हो उसे ही फॉलो करना, उससे आपके सिक्स सेंस की क्षमता और बढ़ेगी। सिक्स सेंस को फॉलो करना मतलब सुनना सबकी, मगर करना अपने गट फीलिंग की। सिक्स सेंस किसी कपड़े की तरह नहीं होता जो पहन लिया, वो एक प्रैक्टिस है। आप एक्सपीरियंसेस और मैच्योरिटी से सिक्स सेंस को मजबूत बनाते हो। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 15, हाउ टू आउटविट द सिक्स गोस्ट ऑफ फियर। अपनी जिम्मेदारी
खुद ले और हमारे अंदर के भूत को पहचान कर उसे खुद निकाले। इनडिसीजन, डाउट और फियर, ये तीन जब माइंड में होते हैं तो वो हमारे सिक्स सेंस की कमज़ोर बनाते हैं। हमारे 6 डर है। पहला क्रिटिसिज्म, इल हेल्थ, लव, एज, डेथ, राइट। दूसरे सारे डर इनके मुकाबले कम होते हैं। डर और कुछ नहीं पर हमारे ही माइंड में क्रिएट होने वाली निपज है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आपको गरीबी की तरफ ले जाने वाले सारे रास्तों को बंद कर देना होगा। गरीबी इंसान की लाइफ में दुखों का पहाड़ ले आता है और ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने गरीबी फील की हो। जिस इंसान का दिमाग डर से भरा हुआ हो वो खुद की और साथ में दूसरों को भी डर से भर देता है। आपको अब ये जानना है कि इन 6 डर में से आपका डर कौन सा है और उसको ख़त्म करने के लिए आप कौन से एक्शंस लेंगे। आपके डर जानने के लिए अपने आप से कुछ सवाल करने होंगे। क्या आप बुरा फील करने की कंप्लेन करते हो? क्या आप काम में ज़्यादा मिस्टेक करते हो? क्या आप अपनी कन्वर्जेशंस में दूसरों को टॉन्टिंग करते हो? क्या आप भविष्य से उम्मीदें खो चुके हो?